हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक हो गए। आज हम प्रश्नावली 1.6 करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। समान संख्याओं की गुणा, समान संख्याओं की गुणा, संख्याओं की गुणा। भाई समान संख्या जगह अगर मैंने एक ही ए में गुणा करता हूँ, एक ही ए में गुणा करता हूँ तो मुझे ए की पावर 2 मिलता है, ए की पावर 2 मिलता है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो घात जुड़ने पे 2 हो गया। एक ही अगर मैं 3 बार गुणा करूं तो ए की पावर मुझे 3 मिल गया। एक ही इसी प्रकार अगर मैं 4 बार गुणा करूं तो ए की पावर मुझे 4 मिल गया। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता चले जाऊं तो ए गुणा ए डॉट 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 एन टाइम्स करूं मैं, अगर एन टाइम्स गुणा करूं तो ये मिल जाएगा मुझे ए की पावर एन, ए की पावर एन। इसको मैं क्या पढ़ूंगा? ए की पावर एन, ए की पावर एन। ए को मैं बोलता हूं आधार। क्या बोलता हूं? आधार। नीचे वाला जिसके ऊपर पावर चढ़ी रहती है उसको बोलते हैं आधार, और एन को बोलते हैं घात। ऊपर वाले को बोलते हैं घात। और पढ़ेंगे कैसे? ए टू दी पावर एन, ए की पावर एन, ए की पावर एन। घातांकों के नियम, घातांकों के नियम, घातांकों के क्या नियम है? अगर यदि ए मेरी कोई वास्तविक संख्या है, ए क्या है भाई? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और एन और एम, और एन और एम क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। तो घातांकों का नियम क्या बोलता है? पहला नियम, ए टू दी पावर एम है और उसमें गुणा हो रही है ए टू दी पावर एन की। अगर बेस सेम है, ए मेरा बेस है, इस वाले भी घातांक में ए बेस है, पावर एन है, इसमें भी ए है और पावर एन है। जब बेस समान होता है और गुणा होती हैं तो घातें जुड़ती हैं। सेम बेस ए के ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, एम प्लस एन, एम प्लस एन। ये मेरा घातांक का पहला नियम हुआ। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 की पावर 4 है और उसमें गुणा हो रही है 2 की पावर 5 की। यहाँ पे बेस मेरा 2 ही है, बेस मेरा 2 ही है और घातें अलग अलग हैं, तो गुणा के केस में मैं घातों को जोड़ सकता हूँ। 2 की पावर 4 प्लस 5 बराबर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। दूसरा नियम क्या बोल रहा है भाई? अगर ए टू दी पावर एम है और उसमें मैं भाग दूं ए टू दी पावर एन से, यहाँ पे बेस अब भी सेम है और घातें अलग अलग हैं, तो भाग के केस में बेस समान होने पे घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। इसको मैं लिख सकता हूं भाई ए टू दी पावर एम माइनस एन, एम माइनस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर 2 की पावर 5 है और उसमें मुझे भाग देना है 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 से, तो यहाँ बेस 2 ही है, बेस 2 ही है और घातें अलग अलग हैं, तो भाग के केस में बेस समान होने पे घातें घटती हैं। 5 माइनस 3 बराबर 2 टू दी पावर 5 में से 3 गए तो 2, 2 टू दी पावर 2 बचा। अब ये भाई मेरा तीसरा नियम, अगर ए टू दी पावर एम दे रखी है और उसकी भी पावर एन दे रखी है, ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन दे रखी है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? पावरों की आपस में गुणा कर सकता हूं। तो मतलब ए की पावर एम गुणा एन लिख सकता हूं, ए की पावर एम गुणा एन लिख सकता हूं। एग्जाम्पल से जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 2, तो यहाँ क्या मेरा बेस 2 है और दोनों पावरों में है, तो 2 की पावर 5 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 10 में लिख सकता हूँ। चौथा नियम क्या बोलता है? अगर घातें माइनस में दे रखी हैं, किस में दे रखी हैं? माइनस में। अगर मेरे पास ए टू दी पावर माइनस एन है, माइनस एन है, तो अगर इसको मैं हर में ले जाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टू की पावर प्लस एन हर में ले जाने पे। अंश की जगह हर और हर की जगह अंश लिख दूंगा तो पावर माइनस की चेंज हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल से अगर 2 की पावर -5 मुझे कहीं दिखता है तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ अभी ये न्यूमरेटर में यहाँ तो 1 है, यहाँ तो 1 है, अगर इसे प्लस में बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा 1/2 की पावर 5 इसको लिख दूंगा, 2 की पावर 5 लिख दूंगा। पांचवा नियम, अगर a2 की पावर n है गुणा b की पावर भी n है
तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, यहाँ गुणा हो रही है। अभी देखो मेरे बेस अलग अलग हैं, पहले वाले में बेस समान थे, बेस समान थी, घातें अलग अलग थी। यहाँ पे बेस अलग अलग हैं और घातें समान हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों की गुणा को एक साथ करके दोनों की पावर n चढ़ा सकता हूँ, n की पावर, दोनों की पावर n चढ़ा सकता हूँ। एग्जाम्पल से अगर 2 की पावर 3 दे रखा है और 3 की भी पावर 3 दे रखा है, यहाँ पे बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, दोनों की घातें सेम है, तो मैं क्या करूँगा, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 तिया 6 बराबर 6 की पावर 3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो इसी लॉ ऑफ इंडेक्स मतलब घातांकों के नियम से ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली का फर्स्ट नंबर सवाल, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 का मुझे मान निकालना है। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर है 64 की पावर 1/2 है, 1/2 है। यहाँ पे मेरा बेस 64 है और पावर 1/2 है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, मैं 64 के अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ, 64 को अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ। तो 64 है, 2 से कटा है 32, 32 बार 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब मैं 64 को लिख सकता हूँ भाई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 2 5 और 1 6, 6 बार 3 और 3 6, 64 को मैंने 64 को ऐसा लिख दिया और उसकी भी पावर 1/2 है, 1/2 है। अभी देखो यहाँ पे बेस सबके समान है, बेस सबके समान है और जहाँ पे कुछ नहीं होती है वहाँ पे घातें 1 होती हैं, वहाँ पे घातें 1 होती हैं। तो ये 2 की पावर कितने बन गया भाई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बन गया और उसकी भी पावर 1/2 है, 2 की पावर 6 की पावर 1/2 है। तो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 गुणा 1/2, 1/2 किससे, चूंकि a की पावर m की पावर n को मैं लिख सकता हूं a की पावर m गुणा n, m गुणा n। तो ये बन गया भाई 2 से कटा पावर में 3 बार, ये बन गया भाई 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसको मैं आंसर आ गया मेरा 8 आ गया, क्या आ गया, 8 आ गया। इसको और शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं भाई, 64 क्या है, 8 का वर्ग होता है, 8 की पावर 2 की भी पावर 1/2 है, 1/2 है। तो ये 8 की पावर 2 गुणा 1/2 बन गया, 2 से 2 कट गया तो 8 आंसर, 8 आंसर। सेकंड नंबर 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं हम, 32 को काट लो भाई, 16 बार कटा, 8 बार कटा, 4 बार कटा, 2 बार कटा, 1 बार कटा। मतलब 32 को लिख सकता हूं मैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और इसकी भी पावर 1/5, इसकी पावर 1/5। यहाँ पे बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की भी पावर 1/5। तो ये बन गया 2 की पावर 5 गुणा 1/5। क्या नियम लगाया, चूंकि a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n, m गुणा n। इस नियम का मैंने यूज किया। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 को तो मैं 2 ही बोलता हूं, 2 मेरा आंसर है। अब है थर्ड नंबर 125 की पावर 1/3 है। तो 125 के पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 125 है, 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कटता है, 8 तो 3 से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, बचे 2, 2 यहाँ लग गया, 5 25, 5 से कटेगा 5 25, 5 से कटेगा 5 एकम 5। 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और उस सब की पावर 1/3। अब ये बन गया 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3। अब ये बन गया 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 बराबर 5। नियम कौन सा लगा दिया, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n। और यहाँ पे नियम कौन सा लग गया भाई,
ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे घात जुड़ी हैं। बेस समान होने पे सभी घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सब पे 1 1 है, सब पे 1 1 है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी मुझे मान ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट नंबर है 9 की पावर 3/2, 3/2। 9 के फैक्टर कैसे हो सकते हैं? मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 3 और उसकी भी पावर 3/2 है, तो ये बन गया 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3/2 है। नियम वही, ए की पावर m की पावर n और उसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m क्रॉस n, n क्रॉस n। ये बन गया 3 की पावर 2 क्रॉस 3/2, 2 से 2 खत्म, ये बन गया 3 की पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 इसका आंसर आ गया। अब है दूसरा नंबर 32 की पावर 2/5, 2/5। 32 के फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और उसकी पावर 2/5। कितने बन गए? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 2/5, तो ये बन गया 2 की पावर 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला कौन, घातांक का नियम कौन सा लगा दिया मैंने? ए की पावर m की पावर n बराबर ए की पावर m गुणा n, और यहाँ पे ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, m प्लस n। तीसरा नंबर 16 की पावर 3/4 है। 16 के फैक्टर कर दो, 16 के फैक्टर कर दो। 8 जावार, 4 जावार, 2 जावार, 1 जावार। कहने का मतलब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की भी पावर 3/4 है, तो 2 की पावर 4 की पावर 3/4, ये बन गया 2 की पावर 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर आ गया। नंबर है 125 की पावर -1/3। 125 के फैक्टर कर लो, 5 गुणा 5 गुणा 5 और उसकी भी पावर -1/3 है, तो 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर -1/3, तो 5 की पावर 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कौन सा नियम लिया? a की पावर n बराबर 1/a की पावर n, और यहाँ पे मैंने कौन सा नियम लिया? a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n, m गुणा n। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल करना है मुझे। ये कोई वैल्यू दे रखी है, मेरा फर्स्ट नंबर है 2 की पावर 2/3 दे रखा है और गुणा में दे रखा है 2 की पावर 1/5। यहाँ पे बेस मेरे समान हैं, घातें अलग अलग हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मैं जानता हूँ जब मेरे बेस समान होता है, घातें अलग अलग होती हैं, मतलब a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n में लिख सकता हूँ। तो इससे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 1/5। अब इन दोनों में एलसीएम ले दो, पावर में एलसीएम लेना है। 5 तिया 15 एलसीएम, 15 एलसीएम, 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 प्लस 3, 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ गया। सेकंड नंबर है 1/3 की पावर 3 की पावर 7 दे रखा है। 7 यहाँ अंश और हर में पावर दे रखी हैं, तो मैं अलग अलग पावर लिख देता हूँ। जैसे अगर a/b की पावर n दे रखा है, तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, a की पावर n और b की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये भाई क्या बन गया? a की पावर 7 बटा 3 की पावर 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, तो a की पावर 7 का मतलब है तो 1 ही होता है, और ये बन गया नीचे 3 की पावर 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 बराबर 3 की पावर
बराबर क्या बन गया 1/3 की पावर 7 या 21, 7 या 21। अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहूँ तो 3 की पावर -21 यहाँ पे नियम कौन सा मैंने लगाया, a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। अब थर्ड नंबर क्या है भाई, 11 की पावर 1/2 और उसकी भी नीचे है 11 की पावर 1/2। यहाँ पे मेरे बेस समान है, बेस 11 11 हैं और घातें अलग अलग होती हैं। तो मेरे पास एक नियम होता है a की पावर m बटे a की पावर n, बेस a हैं तो भाग के केस में घातें घटती हैं। a की पावर m-n में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 ऊपर जाके घट जाएगी। 11 की पावर यहाँ पे 4 एलसीएम, पावर में 4 एलसीएम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये आगे बचा 11 की पावर 1/4, 1/4, ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट नंबर है फोर्थ नंबर, 7 की पावर 1/2 है और गुणा हो रही है 8 की पावर 1/2। यहाँ पे मेरे बेस अलग हैं और घातें समान हैं, घातें समान हैं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर n गुणा b की पावर n बराबर 1 क्रॉस b की पावर n। अगर बेस अलग अलग हों और घातें समान दे रखी हैं तो बेसों को गुणा करके सेम घात चढ़ा देते हैं। मतलब 7 गुणा 8 और दोनों की पावर 1/2 है तो दोनों की पावर 1/2, 7 8 56, 56 की पावर 1/2 में लिख सकता हूँ, यहाँ भी छोड़ सकता हूँ ना, तो 56 के तुम फैक्टर कर सकते हो, नहीं तो इधर भी छोड़ सकते हो।